हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 5th मई 2025। तो वैसे तो हम प्री सिक्योर में हम 5 एमसीक्यू करते हैं, बट मई मंथ में हमने प्री सिक्योर अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो आज हम लोग 10 एमसीक्यू कवर करेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू 5 एमसीक्यू डेली बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन मस्क डियर। तो ऐसे स्पेसीज जो होते हैं डायरेक्टली न्यूज से आपके प्रीलिम्स के पेपर में पहुंच जाते हैं। हिमालयन मस्क डियर हिमालय में है, मस्क डियर है, मस्क स्मेल आता है इसमें से। इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी इन उत्तराखंड इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू इट्स कंजर्वेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर इसका सीधे सीधे क्या है, सी। हिमालयन मस्क डियर जो है वो क्या है, इंडेंजर्ड होता है। और एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी जो है उत्तराखंड में लोकेटेड, वो इसके कंजर्वेशन के लिए रखा गया है। देखो ये रहा आपका हिमालयन मस्क डियर। मस्क मस्क एक तरह का, आप उससे परफ्यूम भी बनाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको, और उसका सेंट जो है बड़ा अच्छा होता है। ब्रीडिंग efforts to increase the number of musk deer began in 1965, but the situation today is such that India does not even have founder stock of breeding the species. Question number 2. Consider the following statement regarding the Bamiyan Buddhas. Bamiyan Buddhas के बारे में बताइए। The Western Buddha, also known as Salsal, was taller than the Eastern Buddha Shah Mama. The style of Bamiya Buddhas reflect a fusion of Greco-Buddhist, Sasanian and Byzantine artistic influence। तो ये बामियान बुद्धा के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट है, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वेस्टर्न बुद्धा, जिसको साल साल भी बोलते हैं, उनका जो स्टैचू है वो 55 मीटर टॉल है, वाइल द ईस्टर्न बुद्धा शाह मामा का 38 मीटर टॉल है। तो ऑब्वियसली इसमें कौन साल साल जो होंगे टॉलर हो जाएंगे। टू क्यों करेक्ट है? बामियान बुद्धा रिफ्लेक्ट अ डिस्टिंक्टिव फ्यूजन ऑफ ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। ग्रीक और बुद्धिस्ट आर्ट का फ्यूजन है बामियान बुद्धा, फ्रॉम सासनियन पर्सिया एंड बाइजेथिन एम्पायर, एविडेंट इन द स्टाइलिस्टिक एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स। तालिबान चेंज ट्यून टुवर्ड्स हेरिटेज साइट इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ऐसे साइट्स आपको मिलेंगे, इसलिए ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षवी। अक्षवी क्या है? अक्षवी इज एन इनिशिएटिव डेवलप्ड बाय सीड्स इंडिया टू असिस्ट कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय डिजास्टर। जो डिजास्टर्स से अफेक्टेड कम्युनिटीज होते हैं उनके लिए अक्षवी इनिशिएटिव है, सीड्स इंडिया ने स्टार्ट किया है। सही है। इट इनेबल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डॉक्यूमेंट डिजास्टर लॉस, बट इंडिविजुअल कैन नॉट रिपोर्ट लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड में किसी का घर बह गया है, वो भी अपना रिपोर्ट जो है, लॉस जो है, रिपोर्ट कर सकता है, उसका इमेज वगैरह डाल सकता है। प्लेटफॉर्म हेल्प्स ब्रिज द डेटा गैप इन डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इम्प्रूव्स रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन काम इसका क्या है? रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो इंडिविजुअल ऑब्वियसली अगर रिपोर्ट करेगा तो ही रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर होगा। फर्स्ट एंड थर्ड इसके जो है वो सही है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अक्षवी ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। वन ऑफ इट्स काइंड डिजिटल वॉलेट फॉर डिजास्टर अलाउज कम्युनिटीज टू सेल्फ रिपोर्ट देयर लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताइए। द ट्रीटी एलोकेट्स द वाटर ऑफ द वेस्ट ईस्टर्न रिवर, है ना। इंडस रिवर में अगर जो भी इंडस रिवर है, फॉर एग्जांपल CJI, आई फॉर इंडस, जे फॉर झेलम, सी फॉर चिनाब, और उसके बाद क्या आता है? रबी, ब्यास एंड सतलज, RBS। तो ये जो इंडस रिवर है, इसमें रबी, ब्यास और सतलज जो है ईस्टर्न रिवर है, उसमें इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अनरिजॉल्व डिस्प्यूट अंडर द ट्रीटी कैन बी escalated फ्रॉम ए न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट भी उसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक ले जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसमें सीधे सीधे वर्ल्ड बैंक जो था हाथ में था, और इंडस वाटर ट्रीटी को अभी इंडिया ने अबेयंस में डाल दिया है, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को स्टे पे डाल दिया है। अभी हम लोग फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। फोर्थ का 1 जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ, लिपिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लिपिड्स क्या होता है? सेल जो होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली, झिल्ली की स्टेबिलिटी के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए लिपिड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिपिड जो है एक तरह से आपका चैनल्स का, रिसेप्टर्स का काम बढ़ाता है। रिसेंट रिसर्च इंडिकेट दैट लिपिड स्पेशली इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर प्योरली स्ट्रक्चरल। रिसेंट रिसर्च ये बताता है कि ये प्रोटीन इवोल्यूशन और फंक्शन को
इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, तो इसलिए ये आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बचेगा, फिफ्थ का 1। ठीक है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है, इसको हमने डिटेल में डीसीए में कवर किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। यूनाइटेड नेशन कमीशन क्या बोलता है स्टेटस ऑफ वुमेन पे। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक टू प्रमोट वुमेन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविल, सोशल एंड एजुकेशनल राइट। यूएनसीएसडब्ल्यू एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में। किसने एस्टैब्लिश किया था, इकोसॉक ने, टू प्रमोट वुमेन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविल, सोशल एंड एजुकेशनल राइट। वुमेन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविल, सोशल और एजुकेशनल राइट्स को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है क्या। इट इज composed of 45 member states elected by ECOSOC based on geographical representation। ये भी सही है। UNCSW is responsible for implementing Beijing Declaration, ये नहीं है इसमें। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो थर्ड सही है स्टेटमेंट है। और ये न्यूज में चल रहा था, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन 1946 में बना था, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। बीजिंग डिक्लेरेशन को डायरेक्टली ये इंप्लीमेंट नहीं करता है। UNCSW is responsible for monitoring and reviewing the implementation of Beijing Declaration. India and UN Women convene ministerial roundtable on women's empowerment at 69 CSW। क्वेश्चन नंबर 7, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। बायो मतलब कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट निकलने को बायोल्यूमिनेसेंस बोल देते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज द एमिशन ऑफ लाइट बाय मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इन कोस्टल एंड एस्चुरिन वाटर्स। एमिटेड ग्लो इज ऑलवेज ब्लू, ऑलवेज ब्लू नहीं, कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है, तो ये सेकंड वाला है, गलत है। इन सम रीजन्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू मे, बायोल्यूमिनेसेंस इज लोकली नोन एज कवरू इन मलयालम। मलयालम में किसके नाम से जानते हैं, कबरू के नाम से। ठीक है, तो सेवेंथ का सी सही है। देखो ऐसा बायोल्यूमिनेसेंस ब्लू भी दिख सकता है, किसी और कलर का भी दिख सकता है, एल्गी, कई बार एल्गी के हिसाब से भी कलर चेंज होता है। ठीक है, अब इंडिया, और हम इंडिया की बात करें, ठीक, तो इंडिया में आपको पता है, अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पे बनाता हूँ, है ना, तो इंडिया से जब हम यहाँ पे हिमालयन रेंजेस होते हैं और यहाँ से नेपाल या हम लोग किधर जा रहे होते हैं, भूटान या फिर चाइना की तरफ जा रहे होते हैं, तो हिमालयन रेंजेस में बीच बीच में पासेज होते हैं। पासेज मतलब जहाँ हाइट्स वगैरह कम होती है और जहाँ से पास किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो लिपुलेख पास कहाँ है, इट कनेक्ट सिक्किम, सिक्किम में बिल्कुल नहीं है लिपुलेख पास। ठीक है, नाथुला पास क्या है, इट कनेक्ट्स उत्तराखंड, नाथुला पास उत्तराखंड में नहीं है। TR मतलब तिब्बत, तिब्बत कहाँ पे आएगा, चाइना में। एट्थ का दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है। लिपू लेक पास कहाँ है, लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में है, उल्टा कर दिया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लिपू लेक टू रिज्यूम ऑन June 30 आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर के बाद, कोविड के बाद, इंडिया चाइना के खराब रिलेशन के बाद लिपू लेक यात्रा वापस से शुरू हो रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडिजिनसली डिजाइंड है, यस। इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यस। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, यस। टाटा ने डेवलप किया है, नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डेवलप किया है। प्रोजेक्ट 1960s में स्टार्ट हुआ था, नहीं, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, 80s में। ALH प्रोवाइड्स शोर बेस्ड ऑर्गेनिक सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज टू वाइटल आर्म्स ऑफ मिलिट्री, बिल्कुल सही है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी देता है मिलिट्री को। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो नाइन्थ का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ पहलगाम अटैक ग्राउंडेड ध्रुव हेलीकॉप्टर्स रिज्यूम फ्लाइंग इन द अनंतनाग एरिया, ये आप देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज, वेहिकुलर, एक्स्ट्रा वेहिकुलर, व्हीकल से बाहर निकलने वाला एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय एस्ट्रोनॉट्स आउटसाइड देयर स्पेसक्राफ्ट, यही मतलब ही है। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब थ्योरेटिकल मॉडल, नहीं, प्रैक्टिकल मॉडल को डिस्क्राइब करता है। थ्योरी थ्योरी नहीं है, बाहर निकलने का, आप अपने व्हीकल से बाहर निकलो तो एक्स्ट्रा वेहिकुलर बोला जाएगा। EVAs आर टिपिकली अंडरटेकन इन लो अर्थ ऑर्बिट, ऑब्वियसली हाई अर्थ ऑर्बिट में कहाँ निकल रहे हैं एस्ट्रोनॉट, टू वियर एंड रिक्वायर एस्ट्रोनॉट टू वियर प्रेशराइज सूट, अदरवाइज, क्योंकि ऊपर में प्रेशर कम होगा, है ना, तो उनका ब्लड जो है अंदर, बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा ब्लड की वजह से और उनकी धमनियाँ फट जाएंगी,
इसीलिए प्रेशराइज सूट जो है वो पहनना पड़ता है। थर्ड सही है, फर्स्ट सही है आंसर इसका, 10th का बॉम्बे आ जाएगा, दैट इज 1 एंड। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।